रामेसेस द्वितीय, जिन्हें अक्सर रामेसेस द ग्रेट कहा जाता है, प्राचीन मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फिरौन बन गए। उनका शासनकाल, जो 6 दशकों से भी अधिक समय तक चला, अभूतपूर्व समृद्धि, स्थापत्य भव्यता और सैन्य शक्ति का युग था। 1303 ईसा पूर्व में जन्मे रामेसेस द्वितीय महानता के लिए किस्मत में थे। उनके दादा सेती प्रथम ने उन्हें सिंहासन के लिए तैयार किया। युवा रामेसेस ने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और धार्मिक समारोहों में भाग लिया। केवल 14 वर्ष की आयु में रामेसेस अपने पिता के साथ एक सैन्य अभियान पर गए, जो नेतृत्व और युद्ध की दुनिया में उनके प्रारंभिक प्रवेश का प्रतीक था। इस अनुभव ने उनमें एक योद्धा और रणनीतिकार के गुण पैदा किए। अपने शुरुआती 20वां दशक रामेसेस द्वितीय सिंहासन पर चढ़ गए। मिस्र के इतिहास में अपना नाम उकेरने के लिए उत्सुक थे। उनके शासनकाल की शुरुआत मिस्र के साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला के साथ हुई। नूबिया के चिलचिलाती रेगिस्तान से लेकर लेवंत के उपजाऊ मैदानों तक रामेसेस द्वितीय ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। उनकी सैन्य कौशल और रणनीतिक प्रतिभा हर विजय में स्पष्ट थी, जिससे एक दुर्जय योद्धा राजा के रूप में उनकी छवि मजबूत हुई। रामेसेस द्वितीय की सैन्य उपलब्धियां पौराणिक हैं। वह कादेश के युद्ध के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। हित्तियों के साथ यह महाकाव्य संघर्ष आधुनिक सीरिया में हुआ। यह मूल्यवान व्यापार मार्गों के नियंत्रण के लिए था। रामेसेस द्वितीय को हित्ती राजा मुवाताली द्वितीय के रूप में एक दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ा। युद्ध के शुरुआती दौर में मिस्र के लोग लगभग हार ही गए थे। हालांकि रामेसेस द्वितीय ने अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया। उन्होंने क्रूरता और साहस के साथ पलटवार किया। ज्वार मुड़ गया और लड़ाई एक गतिरोध में समाप्त हो गई। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया। हालांकि यह मिस्रवासियों के लिए रणनीतिक जीत थी। उन्होंने हित्ती को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक दिया। कादेश के युद्ध को मंदिर की दीवारों पर जटिल विवरण में दर्शाया गया है। ये शिलालेख प्राचीन मिस्र की सैन्य रणनीति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे रामेसेस द्वितीय की बहादुरी और नेतृत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। उन्हें अक्सर युद्ध में भागते हुए, अकेले ही दुश्मनों से लड़ते हुए दर्शाया गया है। कादेश से परे रामेसेस द्वितीय ने मिस्र की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अथक अभियान चलाया। उन्होंने नूबिया में विद्रोहों को दबा दिया। उन्होंने कनान और लीबिया में भी अभियान शुरू किए। इन जीत ने मिस्र के प्रभाव का विस्तार किया और साम्राज्य में धन और संसाधन वापस लाए। रामेसेस द्वितीय का शासनकाल मिस्र की सैन्य शक्ति का स्वर्ण युग था। रामेसेस द्वितीय एक विपुल निर्माता थे। उन्होंने कई मंदिरों और स्मारकों को बनवाया। उनकी सबसे विस्मयकारी रचना अब्बू सिम्बेल का मंदिर परिसर है। रामेसेस द्वितीय के शासनकाल का एक और चमत्कार रामेसेस है। उन्होंने कर्णक मंदिर परिसर का भी विस्तार किया। उनकी निर्माण परियोजनाएं केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं थी। रामेसेस द्वितीय केवल योद्धा और निर्माता नहीं थे, वह एक चतुर राजनयिक भी थे। उन्होंने माना कि साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने में कूटनीति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सैन्य शक्ति। उनकी सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धियों में से एक कादेश की संधि थी। हित्ती राजा हत्तुसिली तृतीय के साथ हस्ताक्षरित इस संधि ने दशकों से चले आ रहे युद्ध के अंत का प्रतीक किया। इसने दोनों साम्राज्यों के बीच शांति और सहयोग के दौर की शुरुआत की। संधि इतिहास में सबसे पहले जीवित शांति संधियों में से एक है। यह रामेसेस द्वितीय के राजनयिक कौशल का प्रमाण है। संधि के दूरगामी परिणाम हुए। इसने मिस्र और हित्ती साम्राज्य के बीच निश्चित सीमाएं स्थापित की। इसमें आपसी रक्षा, प्रत्यर्पण और राजनयिक संबंधों पर भी धाराएं शामिल थीं। इस संधि का निकट पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने आधी सदी से भी अधिक समय तक शांति सुनिश्चित की। रामेसेस द्वितीय ने अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे। उन्होंने बेबीलोनियों और अश्शूरियों के साथ उपहारों और पत्रों का आदान प्रदान किया। उन्होंने लेवंत में छोटे राज्यों के साथ गठबंधन भी बनाए। रामेसेस द्वितीय का शासनकाल अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और समृद्धि का दौर था। रामेसेस द्वितीय का शासनकाल न केवल सैन्य अभियानों और भव्य स्थापत्य परियोजनाओं से चिह्नित था, बल्कि एक मनोरम प्रेम कहानी से भी चिह्नित था। उनकी कई पत्नियों और उपपत्नियों में रानी नेफर्टारी का उनके दिल में एक विशेष स्थान था। उसकी सुंदरता, ग्रेस और बुद्धिमत्ता ने फिरौन को मोहित कर लिया और उनकी प्रेम कहानी पौराणिक हो गई। नेफर्टारी सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वह महान बुद्धि और राजनीतिक कौशल की महिला थी।
उन्होंने दरबारी मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई। उसने अपने पति को राज्य के मामलों में सलाह दी। रामेसेस द्वितीय उनके परामर्श को महत्व देते थे और अक्सर उनकी राय लेते थे। उनका प्रभाव कई शिलालेखों और चित्रणों में स्पष्ट है जो उन्हें एक साथ चित्रित करते हैं। नेफर्टारी के लिए रामेसेस द्वितीय के प्यार की गहराई उन भव्य स्मारकों में स्पष्ट है जो उन्होंने उसे समर्पित किए थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध अबू सिम्बेल में उसका भव्य मंदिर है। ये मंदिर उत्तम राहत और विशाल मूर्तियों से सजा हुआ है। उनके स्थायी प्रेम के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उनकी प्रेम कहानी पत्थर पर उकेरी गई और पीढ़ियों से चली आ रही है। आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन मिस्र की शक्ति और भव्यता के बीच भी प्रेम और स्नेह ने अपना स्थान पाया। भाग 6। एक पारिवारिक व्यक्ति, पत्नियां, बच्चे और शाही घराना। रामेसेस द्वितीय का एक बड़ा परिवार था। उनकी कई पत्नियां और रखैलें थीं। उन्होंने 100 से अधिक बच्चों को जन्म दिया। साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने में उनके कई संतानों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उन्होंने सत्ता के पदों पर कार्य किया। उन्होंने पुरोहितों के रूप में सेवा की। जबकि नेफर्टारी का रामेसेस द्वितीय के दिल में एक विशेष स्थान था, उनकी अन्य उल्लेखनीय पत्नियां भी थीं। इनमें इसेक्नोफ्रेट और मातृनेफेरुरे शामिल थे। प्रत्येक पत्नी ने शाही घराने के भीतर रिश्तों के जटिल जाल में भूमिका निभाई। उनके बेटों को नेतृत्व के लिए तैयार किया गया। उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और धार्मिक समारोहों में भाग लिया। उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे रामेसेड वंश को जारी रखेंगे और अपने पिता के शासनकाल की महिमा को बरकरार रखेंगे। रामेसेस द्वितीय की बेटियों ने भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे अक्सर विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित मंदिरों में पुरोहित के रूप में सेवा करती थी। रामेसेस द्वितीय के बड़े परिवार ने शाही वंश की निरंतरता सुनिश्चित की। इसने वफादार व्यक्तियों का एक नेटवर्क भी प्रदान किया जिन्होंने विशाल मिस्र साम्राज्य को प्रशासित करने में मदद की। प्राचीन मिस्र के समाज में परिवार एक केंद्रीय भूमिका निभाता था। शाही परिवार में यह बात विशेष रूप से सच थी। भाग 7। जीवित भगवान, दिव्य स्थिति और धार्मिक व्यवहार। रामेसेस द्वितीय अपने से पहले के कई फेरौन की तरह एक जीवित देवता माने जाते थे। माना जाता था कि वह राजाओं के देवता होरस के अवतार थे। वह सूर्य देवता रा से भी जुड़े थे। रामेसेस द्वितीय की दिव्य स्थिति उनके अधिकार के अभिन्न अंग थी। इसने उनके पूर्ण शासन को उचित ठहराया। उन्होंने अपने शासन को वैध बनाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए अपनी दिव्य स्थिति का उपयोग किया। उन्होंने देवताओं से वंश का दावा किया। उन्होंने मंदिरों और मकबरों में खुद को उनके साथ चित्रित किया। उन्होंने ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुष्ठान किए। उन्होंने देवताओं को प्रसाद चढ़ाया। रामेसेस द्वितीय के शासनकाल में पारंपरिक मिस्र के धर्म का पुनरुत्थान हुआ। उन्होंने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे। उन्होंने पुराने देवताओं की पूजा को बढ़ावा दिया। उन्होंने अमरना काल की स्मृति को मिटाने की कोशिश की। यह अखेनातेन के तहत धार्मिक उथल पुथल का समय था। रामेसेस द्वितीय की धार्मिक नीतियों का मिस्र के समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पुरोहित वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ किया। उन्होंने फिरौन और परमात्मा के बीच संबंध मजबूत किए। रामेसेस द्वितीय का शासनकाल धार्मिक पुनरुत्थानवाद और रूढ़िवादिता का काल था। भाग 8। एक शाश्वत यात्रा, मृत्यु, मुमिलाकरण और पुनर्खोज। रामेसेस द्वितीय की मृत्यु 1213 ईसा पूर्व के आसपास हुई। वह अपने 90 के दशक में थे। उन्हें राजाओं की घाटी में दफनाया गया था। उनका मकबरा KV7 घाटी में सबसे प्रभावशाली मकबरों में से एक है। उनके शरीर को ममीकृत किया गया था। इसे न्यू किंगडम की अंत्येष्टि प्रथाओं के अनुसार संरक्षित किया गया था। 1881 में देर अल बहरी में उनकी मम्मी की खोज की गई थी। रामेसेस द्वितीय की मम्मी आकर्षण का विषय बनी हुई है। भाग 9। स्थायी विरासत, इतिहास और लोकप्रिय संस्कृति में रामेसेस द्वितीय। रामेसेस द्वितीय की विरासत 3 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय तक चली है। उन्हें प्राचीन मिस्र के सबसे महान फेरौन के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने प्राचीन निकट पूर्व के राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका शासनकाल मिस्र के लिए स्वर्ण युग था। उनका नाम शक्ति, भव्यता और स्थापत्य उपलब्धि का पर्याय है। उनके स्मारक आज भी विस्मयकारी हैं। वे हर साल लाखों पर्यटकों को मिस्र खींचते हैं। उनकी कहानी ने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और आम जनता को समान रूप से मोहित किया है।
रामेसेस द्वितीय अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों का विषय रहे हैं। वह लोकप्रिय संस्कृति में एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। वह उपन्यासों, फिल्मों और यहाँ तक कि वीडियो गेम में भी दिखाई दिए हैं। उनकी छवि कॉफी मग से लेकर टी शर्ट तक हर चीज पर छाई हुई है। रामेसेस द्वितीय का शासनकाल अपनी खामियों के बिना नहीं था। उनके अहंकार के लिए उनकी आलोचना की गई है। अपने पूर्ववर्तियों की उपलब्धियों को मिटाने की उनकी प्रवृत्ति के लिए उनकी आलोचना की गई है। हालांकि इतिहास पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। वह प्राचीन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और पहचानने योग्य व्यक्तियों में से एक है। उनका नाम आज भी गूंजता है। वह प्राचीन मिस्र की स्थायी विरासत का प्रतीक है।